जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। जैसा कि आपकी बहुत डिमांड थी कि सर 1600 मैथ वॉल्यूम नंबर 4 को आप करा दीजिए, मैंने आपकी डिमांड में ये भी किताब चालू कर दी सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में। यानी आप थोड़ा सा हमको सपोर्ट करें जिससे हम बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। एक बेहतर क्यों आप समझो, जैसे ये किताब मार्केट में हिंदी में है, हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो बाइलिंगुअल कराएंगे, यानी हिंदी भाषी भी पढ़ सकता है, इंग्लिश भाषी भी पढ़ सकता है और मोहब्बत से सीख सकता है। इसके लिए करना क्या होगा उसको आप समझ लीजिए। डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप। कहां से? प्ले स्टोर से। वहां पर ये कोर्स आपको देखना होगा। आरआरबी एनटीपीसी सीयूटी 1 2021 1600 क्वेश्चन जिसमें 50 या 51 सेट होंगे जिन्हें जबरदस्त तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। बाइलिंगुअल का मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। यह किताब हिंदी में आती है, मैं बार बार बताऊंगा, समझो। इसको बाय करने के लिए आपको करना क्या है, बहुत आराम से कर सकते हो। प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड किया, फिर वहां पर जाना, होम की जगह स्टोर में क्लिक करना। कहां क्लिक करना? स्टोर में क्लिक करना। ये स्टोर में आपने क्लिक किया। स्टोर में क्लिक करने के बाद आप रिकॉर्डेड क्लासेस में जा सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्सेस पे। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, ठीक है। यहां से स्पीड टेस्ट बाय करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, जब क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे कोर्सेस आ जाएंगे। यहां देखो पहले से ही हमने आपको डिस्काउंट के लिए यहां कूपन दिखाएगा, यहां कूपन शो कर रहा है। अभी ये फीस आपको 100 रुपए दिखा रही है, पहले भी 200 था, उससे भी 100 हमने और आपको ऑफर दे दिया है इतना। और इसमें हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड करना चालू कर दिया है, जो हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ। अब यहां पर आपको ये 100 रुपए दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक नहीं करना है। ऐसे ऐसे व्हाट्सअप फेसबुक चलाते हो, स्क्रॉल करते हुए ऊपर ले जाना। जहां ऊपर ले जाओगे तो वहां कहीं लिख के आएगा प्लेटफॉर्म 50 कूपन कोड। ये अप्लाई कर दोगे तो ये 50 रुपीज में हो जाएगा और इसे आप बाय कर सकते हो और सेशन को पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन कहता है यदि ए कॉमा बी के 120% के बराबर है, यानी ए बराबर 120% को ये समाज 6/5 कहता है, क्योंकि 120/100 यानी 6/5, तो 6/5 ये किसकी है? बी के, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यानी A/B बराबर 6/5। कहता है बी A प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर है? यानी प्यारे दोस्तों बी की वैल्यू क्या है? 5 है और कह रहा है A प्लस बी यानी दोनों के योग का कितने परसेंटेज के बराबर है? तो 500/11 यानी 45 सही, 5/11%। सर इतनी जल्दी कैसे लिख दिया? दोस्तों 1/11 की वैल्यू 9:1/11% होती है और अगर 5/11 की बात करें तो 5 का मल्टीप्लाई 9×45 ऐसे 5/11 और ये एज ए परसेंटेज हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यही होगा। बड़े प्यार से, बहुत संयम से हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। दोस्तों पहले क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, एक बच्चा लिख रहा है कि सर बहुत देर हो गई, लेट क्लास है। मासूम से दोस्तों बाइलिंगुअल क्लास सेट करने में बहुत मेहनत का खेल है, समझ रहे हो। आपको क्लास कोशिश यही है कि सारी बाइलिंगुअल प्रोवाइड करें, तो समय लगता है मेरे भाई, मतलब दोनों भाषाओं में क्वेश्चन। कहता 1/2 + 1/6 + 1/12 एंड सो ऑन 1/n+1 का योग क्या होगा? दोस्तों ये चीज हमने आपको कई बार सिखाई है कि अगर 1/2 लिखा है तो इसको समाज 1 × 2 भी बोलता है और इसे 1 - 1/2 भी बोलता है। ऐसे ही 1/6 लिखा है, इसको समाज 2 × 3 भी बोलता है और 1/2 - 1/3 होता है। ऐसे ही कहीं लिखा है n+1
तो ये हो जाएगा 1/n माइनस 1/n+1, और याद रहे इसका डिफरेंस ही होता है। अब इसलिए मैंने लिखा कि कहीं लिखा है x और x प्लस a, तो अब आप समझ जाओगे 1/x ऐसे लिखेंगे, माइनस x प्लस a ऐसे लिखेंगे, और याद रहे दोस्तों इसका जो डिफरेंस है a उससे भाग देंगे, ये मैटर है। आई होप हमारी ये बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि प्यार से ही सिखाते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, 50 बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे 1/2, तो इसका मतलब 1 × 2 हो गया, 1/6 यानी 2 × 3 हो गया, 1/12 3 × 4। आप देखो पूरी सीरीज में 1 1 का डिफरेंस है प्यारे दोस्तों, और ये n+1 ये भी 1 का। तो इसी को ये समाज अब 1 1 का डिफरेंस है। जब 1 1 का डिफरेंस है तो इसे 1 - 1/2 लिखा जाता है, इसे 1/2 - 1/3 एंड सो ऑन n इसमें आप देखेंगे क्या दोस्तों, सभी में 1 1 का अंतर है, तो 1 से भाग देने में कोई फर्क नहीं, ये ऐसे कट रहा है, यानी फर्स्ट टर्म बच रहा है, इसका मतलब लास्ट टर्म भी बचेगा। अब बाकी काट दो, तो 1 - 1/n+1, तो ये हो जाएगा n/n+1 इसका आंसर। यही इसका एक सोल्यूशन है। बाकी जो बच्चा एक्सपर्ट होता है वो इसको ऐसे ही काट देता है, 2 2 3 3 ऐसे, पहला बचा लास्ट का घटाया, ये एक्सपर्ट चॉइस सीधे आंसर निकालता है, वो बच्चा फिर सजा के नहीं लिखता है। याद रहे यूथ रेलवे की जो किताब पढ़ाई है मैंने 40 सेट पहले कराए, अभी 5 सेट होने वाले हैं। मैं आपको बार बार बताता हूं कि इसको बहुत अच्छे से देखो, तो आपको खुशी मिलेगी, और उस किताब को लगाओ। जो CBD 1 का पेपर आया था, अगर उस किताब को प्रॉपर प्यार से पढ़ा होगा यूथ रेलवे वाली, जो हमने जैसे पढ़ाया है, लोगों की तरीके नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व कराया, मैंने थ्योरी पढ़ाई है, तो उससे आपको 100% बेनिफिट होगा। आकी जैसी श्रद्धा, ठीक है, क्लास में टीचर सभी को समझाता है, अब जिसको समझ में आ गया वो काम करता है। कहता है 4/5% का मान इनमें से किस भिन्न के बराबर है? 4/5 परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब 1/100। दोस्तों अब आप एक चीज देखो, 4/5 × 1/100, तो 4 से ये कितनी बार में गया? तो 4 से ये 20 बार में गया, यानी 1/100 आ गया। नहीं, 4 से ये 25 बार में जाएगा, तो 1/125 आ गया। यही इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने जैसे आपको परसेंटेज पढ़ाया है, अगर आप उस हिसाब से सोचते तो ये फर्जी ही क्वेश्चन था। बोलो हां सर क्यों? हमने परसेंटेज पढ़ाते समय बताया था कि माइंड में सेट कर लो, ये सिंबल कहीं दिख जाए, इसे ये सिंबल दिख जाए तो इसका मतलब 1/100 रखना है और कुछ नहीं करना। तो बस आंख बंद करके वही फॉलो करो। छोटी छोटी चीजें पूछता है एग्जाम में। अब जैसे ये क्वेश्चन LCM SCF का है, जी हां दोस्तों, प्यार से बताएंगे, मोहब्बत से सिखाएंगे। कहता है दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 24 है, यानी LCM और SCF का गुणनफल 24 है, और संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। भाई सीधी सी बात है, दो संख्याओं का LCM SCF 24 है, तो ये 24 हो गया, और x इंटू वाई। फिर कहता है दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 2 है, यानी x - y = 2। अब सॉल्व नहीं करते, सॉल्व तो मासूम बच्चे करते हैं। अब इसको ऐसा ब्रेक करो कि 2 का ही अंतर आए, तो 6 को 24, मुद्दा खत्म। ये 6 ये 4, और क्या सोचे? अब कह दो किताबी सॉल्व करेंगे तो पेपर छोड़ के आना। तो ऐसा ही हमने आपको पढ़ाया है।
यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब में मोहब्बत से। तो इसका आंसर 6 और 4 आ गया। ठोको लाइक। कहता है यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा। एक चीज समझो, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। 8 वर्ष में, पहले बात को समझना, 8 वर्ष में आपको ब्याज में 40% मिल रहा है। बोलो हां। हमसे कह रहा है प्रभु कितने वर्ष में ब्याज में 100% मिलेगा। और साधारण ब्याज का जब क्वेश्चन होता है तो हमेशा मूलधन पे ही मिलता है। भाई कह रहा है सुन लो, 8 वर्ष में 40% ब्याज, इतना तो बुद्धि दी है कि नहीं दी है। ऐसे ही पढ़ाया यूथ में चिल्ला चिल्ला के, वहां थोड़े शब्द हमारे खराब रहे, 2G 3G 4G 5G ऐसे बोला बच्चों को, अब नहीं बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए हमारे सेशनों में अब बहुत सीरियस होके पढ़ाते हैं। ठीक है, तो 8 वर्ष में 40% ब्याज कह रहा मूलधन के बराबर, यानी 100% चाहिए। खेल जाओ इसके साथ, कैसे? 8 से ये 5 बार में गया, बोलो हां, यानी 1 वर्ष बराबर 5 के, 1 वर्ष बराबर 5 के, तो 5 में किसका गुणा करें कि 100 का आ जाए? 20 का। तो 20 वर्ष इसका आंसर, यही इसका एक प्यारा आंसर है, वाया प्रकाश कला। जी हां, जब पढ़ाएंगे तो मगर प्यार से पढ़ाएंगे तो इसका आंसर बच्चा बच्चा कहेगा, 20 वर्ष आएगा। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। आजकल हाइट एंड डिस्टेंस में यूट्यूब में पढ़ा रहा हूं और चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं, वो एसएससी के क्वेश्चन है और मैंने बोला है कि बच्चा वही क्वेश्चन इसमें पूछेगा, देख लो। ठीक है, उसका सेशन का शायद पहला क्वेश्चन है, जो अभी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है उसका पहला क्वेश्चन यही है, देख लो जाके, झूठ बोल रहे हैं तो बता देना। हाँ, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है, शीर्ष का पहला क्वेश्चन यही है। अब ये समझ लो, इतनी बड़ी बात कह दी, मतलब इसी पैटर्न पे है। तो 30 डिग्री है, मीनार की ओर 20 मीटर चले, यानी 20 मीटर चले, अब 60 डिग्री हो गया। हमसे कहता है कि देवता हाइट बता दो। बस हमने वहां बिल्कुल प्यार से पढ़ाया है, पहले भी पढ़ाया है। हमने कहा है कि जब 90 के साथ अगर आप 30 देखते हो तो √3 1 और 2 होगा। 90 के साथ अगर 60 डिग्री देखते हो आप तो 1 √3 और 2 होता है रेशियो। बोलो हां। अब देखो, जब हमने 60 के साथ, ये 60 के साथ 90, तो ये 1 और √3 का रेशियो होगा। 30 डिग्री के साथ तो ये √3 और ये 1। कहते हैं कि दोनों केस में हाइट समान होगी, यानी √3 का यहां गुणा और √3 का यहां, तो ये समाज इसे 3 बोलता है। एक यहां है तो बचा 2 बराबर अगर 20 के, यानी इसका 10 गुना 2 बराबर 20 के, तो √3 में 10 का गुणा कर दी, 10 √3 इज द राइट आंसर। इसका आंसर 10 √3 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 10 √3 हो जाएगा। प्यार से पढ़िए, हर चीज को पढ़िए और धीरे धीरे आगे बढ़िए, ये भी है। ठीक है, देखो एकदम 50 सेट लगाने से कुछ नहीं होता। एक सेट लगाओ बड़े शांति प्रिय से, सारे सब्जेक्ट को मोहब्बत से पढ़ो, अपने आप सिलेक्शन होगा, अपने आप होगा, उसे कोई रोक नहीं पाता। कहता है 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि 4:5 आ जाए। अब देखना लोग कैसे करते हैं, प्रकाश तरीका सीखिए ना आप। ये क्वेश्चन हमेशा एजेस की तरीके सॉल्व कर लो। आयु संबंधित समस्या, भाई उसमें हम लोग करते क्या है कि ये गैप 4 का है, ये गैप 1 का है, तो क्या जोड़ो तो गैप तो वैसे ही रहेगा। 4 का गैप मेंटेन कर लो मेरे भाई, 4 का यहां गुणा कर लो, 4 का यहां कर लो। अब आप खुद देखो, 7 और 16, तो 9 जोड़ने पर ये वाला वैल्यू बन रहा है। भाई 7 था और ये 16, तो अंतर क्या आया 9।
अब चाहो तो चेक कर लो, 7 में 9 जोड़ोगे तो 16 आएगा, और 11 में भी 9 जोड़ोगे तो 20 आएगा। तो रेशियो तो 4:5 ही हो गया, यानी 9 इज द राइट आंसर। और इसमें कभी आपको गलती होनी ही नहीं है भाई। 7 और 11 का अंतर 4 है, 4 5 का अंतर 1 है, डिफरेंस बराबर कर लो। अब ये 16 हो गया, 16 में से 7 गया 9, चेक करना है तो 7 9 16, 11 9 20, रेशियो देखोगे 4 5 ही आएगा। मुद्दा खत्म। कैसा लगा? सभी लोग कमेंट करिए ईमानदारी के साथ। अच्छा, लाइक बहुत है, लाइक कम है, उसकी कमी यही है कि हम बोलते नहीं है लाइक और शेयर करो, कोई जरूरत नहीं। प्यार से पढ़ो और मोहब्बत से सीखो, अपना तो एक ही काम है, प्यार से पढ़ो। कहता है हां, सीधी सी बात है। अब प्यार से नहीं पढ़ना तो बातें अलग है। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, अब अगर आप प्रकाश सर स्टूडेंट हो तो सोचोगे यहां पर x बराबर 7, तो इसे 7p कर दो, क्योंकि p फॉर प्रकाश होता है। तो x बराबर 7p, तो ये 7p हो गया, तो पड़ोसी 5p हो गया। बोलो हां, क्योंकि दोनों का सम 12p के बराबर। कैसा लगा? अब ये नहीं कि 12x दुनिया x, अरे हो गया मेरे भाई, जब x 7 के तो 7p, x प्लस वाई 12, तो x 7 के होगा, y 5 के होगा, तभी तो 12 होगा। पर यहां p निकालेंगे, यहां से यहां रख दो, x 7p तो 7 दूनी 14p, 5 त्या है 15p, माइनस का 1, यानी p बराबर 1 ही आ गया। और देवताओं, जब p बराबर 1 आ गया तो x बराबर हो गया 7 और y बराबर हो गया 5। हमसे कहता है कि प्रभु 2xy बता दो। 2xy, 7 पना 35 दूना 70 इज द राइट आंसर। भाई 7 पना 35, 35 दूना 70, ठोको लाइक, बोलो हां। तो प्यार से ही सिखाएंगे तभी बच्चा सीखेगा, बोलो मगर प्यार से। चलिए, तो 70 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, यहां पर सब जगह प्रकाश कला प्रॉपर, यहां डरना नहीं है, लड़ना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5824 से घटाए जाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 36, 48 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। मतलब पूर्णतः डिविजिबल हो जाए, तभी। यही तो चाहता है, यही तो चाहता है। पहले बोलो हां। एक चीज समझो, मेरी बात को अगर प्यार से जिसने सुना वही बादशाह, वही बादशाह। प्यार से सुनो तो। अगर 14 में से 6 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं 8, पर ये 10 का मल्टीपल नहीं आएगा। मतलब घटाओगे तो 10 का मल्टीपल भी होना चाहिए, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। इसको घटाओगे तो 4 से 4 यानी 0 लास्ट में आएगा, तभी ये 20 से डिविजिबल होगा। बोलो बोलो, टेल टेल, बोलो बोलो। देखिए, नहीं समझ में आया, आधे तो कंफ्यूजिया गए, ये कौन सा टीचर है, कैसा काला जादू सिखाया। भैया इसी का नाम तो प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। हम पढ़ाते नहीं, सिखाने पर विश्वास रखते, और सिखाने के साथ साथ सिलेक्शन पे विश्वास करते, क्योंकि कंपटीशन दिए हुए हैं, बहुत दिए हुए हैं। अब ये ना पूछ लेना कौन कौन सा दिया है सर, किसमें सिलेक्शन हुआ, का जॉब करते हो, का नहीं, वो सब मोह माया है। बस ये समझो बहुत कुछ किया हुआ है, समझो। देवता एक चीज समझो, ये 10 का मल्टीपल है, पहले बोलो हां। यानी कुछ भी इसमें घटाओगे, इसमें घटाओगे तो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो। घटाओगे तो 10 का मल्टीपल। अब ये 4 है तो ये 4 किससे जाएगा, तो 4 ही से जाएगा, तभी 0 आएगा। और कोई चीज हो तो बता दो। तो ऐसे टिक मार के भाग आओ। ये टेक्निक हमसे नहीं सीख पाओगे, ये स्वयं से शांति से बैठ के मेहनत से सीख पाओगे। चलिए अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टैलेंटेड है, हम लोग एलसीएम लेते हैं, उसमें भी बहुत डरेंगे। देखो, अपना एलसीएम का तरीका प्रॉपर है, समझना। इनमें से सबसे बड़ा 48 है, 48 ऐसे लिख लो, 48 ऐसे लिख लिया। दिमाग देखना, दिमाग। 48 3 का मल्टीपल होता है, सिर्फ 3 का। तो 48 3 से 16 बार में गया, तो 3 से ये 12 बार में, और कोई 3 से जा नहीं रहा है। अब
16 4 का मल्टीपल होता है, तो 4 से 4 बार में, 4 से 7 बार में, 4 से 5 बार में, 4 से 3 बार में। अब यहां पर सिर्फ 4 ही बचा, तो ये 5 7 4 इनसे जाएगा नहीं, यानी इसका एलसीएम ले लो। 7 पना 35, यहाँ 105 हो गया, और ये 48 बैठा रहा है। और क्या सोचो, यही कला है अपनी मोहब्बत वाली। 48 पंजा 240 होता है, तो 40 लिख लो, 2 हासिल। 48 2 50, यानी 5040 इसका एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम मैंने आपको सिखा दिया, अब उसको हटा देंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 5040। अब संख्या क्या है, 5824 में 5040 लेस करोगे तो 784 आएगा। ठोको लाइक बोलो हां, तो 784 घटाओगे। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये सब सीखना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे दोस्तों। यूथ की जो किताब पढ़ाई है, मैं 1 साल से चिल्ला रहा हूं, और जो कि निःशुल्क यूट्यूब में पढ़ाई, अभी जितने भी वीडियो बनाता हूं सब में एक बार जरूर बोलता हूं कि कोई तो ऐसा हो बच्चा जो मालूम चला, भाई ऐसा नहीं है कि सबके पास पैसे होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे वास्तव में सीखना चाहते हैं, सही टीचर उनको नहीं मिलते हैं, वो पढ़ते तो बहुत कुछ है पर कर नहीं पाते हैं। तो 1 साल पहले जो हमने मेहनत से बहुत पढ़ा दिया था, वही सब कुछ है आज की डेट में। उसको पढ़ो, रिवीजन करो, और इन प्रैक्टिस सेट को लगाओ, खुशी मिलेगी। देख रहे हो आप कितने प्यार से हम लगाते हैं। मैं कहीं नहीं समझ में आता कि कोई क्वेश्चन भी है। समन, एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है। अंकित मूल्य यानी एमआरपी, एमआरपी मान लो 100 रुपया छपा था, तो महिला ने खरीदा, दुकानदार के लिए एसपी, महिला के लिए सीपी हो गया। यह महिला के लिए हो गया सीपी। 100 रुपए की चीज में 24% डिस्काउंट, यानी महिला ने 76 रुपए में खरीद लिया। बोलो हां। और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचती है। महिला भी टैलेंटेड है, उसने अब अंकित, ये महिला के लिए सीपी हो गया अब 76, और 100 रुपए की जगह महिला बेच रही है 120 रुपया में। कह रहा प्रॉफिट क्या? अरे भैया, दोनों का अंतर 44 किस पे निकालोगे? 76 पे गुणा 100। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, हम सब करेंगे भाई। प्रकाश सर तो कैलकुलेशन ही करते हैं, सीधी सी बात। 11 बार में 19 बार में 1100 बटा 19, 5 से 95 भाई, 5 से 95 यानी 5 तो ये तय है, यानी फिर 7 भी तय हो जाएगा। 7 भी, बताओ आप खुद ही सोचो, क्योंकि 5 के बाद फिर जाएगा, तो अब 7 भी तो तय होगा। बोलो हां, बोलो। तो अब इसको भाग दोगे, 57 से ही 17 बटा 19% आएगा। ठोको लाइक बोलो हां। तो ये चीज करोगे तो मोहब्बत से होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए दोस्तों, बहुत कुछ करा दिया है, धीरे धीरे पढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 सारी चर्चाएं हम अंत में करेंगे। कुछ लोग अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, वो अंत में मेरे भाई। इन वीडियो को लाइव क्लास रखते हैं यूट्यूब में, फिर बच्चा देखता है तो फिर वो प्यार से पढ़ता है, सीरियस होके, इसलिए उसके साथ खिला नहीं करता ना मैं। देखो, ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल है, आपने कहीं पर भी कोचिंग की होगी, पढ़ा होगा। 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार को 18 दिन में, यानी 2 मैन 3 बॉय किसी काम को 18 दिन में। फिर कहता है 3 पुरुष 2 लड़के उसी कार को 15 दिन में, 3 पुरुष 2 बॉय उसी कार को 15 दिन में, और 4 पुरुष 2 लड़के उसी कार को कितने दिन में? 4 पुरुष 2 लड़के उस कार को X दिन में। दोस्तों, बड़े प्यार से समझना, बड़े प्यार से और मोहब्बत से। देखो, यहां खेल लो पहले थोड़ा सा रेशियो में। 3 से ये 5 बार में जाएगा, 3 से ये 6 बार में,
6 दूनी 12, 5 त्याएं 15, तो 15 में से 12 यानी 3m आ जाएगा। 6 18, 5 दूना 10 यानी 8 बॉय आ जाएगा। यानी मैन अपॉन बॉय, मैन के सामने 8 है, बॉय के सामने 3 है, यानी इसका रेशियो मैन अपॉन बॉय 8/3 होगा। बोलो हां। अब कहता है ये समझिए कि ट्रेडिशनल वे में ही लोग करते हैं, ये वैल्यू उठाकर इनमें और इनमें रख दो, जहां m दिखे वहां 8, जहां बॉय दिखे वहां 3, 8 त्रिका 24, 3 दूना 6 गुणा 15, 8 चौक 32 और 3 दूना 6 और x, तो कहते हैं 30 गुणे 15 अपॉन 38, और ये समाज इसे प्यारे दोस्तों 15 अपॉन 19 बोलता है। बोलो हां। 225/19, 190 11 बार में चला जाएगा भाई, ज्यादा ज्यादा 11 बार में। बोलो हां, 11 बार में चला गया, तो 190 और 19 209, तो फिर 16 ही बचेगा, 16/19, 11 सही 16/19 दिन आंसर आएगा। इसे ऐसे ही करिए तो आपको खुशी मिलेगी। सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक होती है? बिल्कुल होती है, ऐसा नहीं है, हम साफ बता रहे हैं। इस पैटर्न के क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक होती है। कब होती है? थोड़ा सा उस पर विचार। देखो यहां 4 बॉयज लिखा है और 2 लड़के, तो इसका रेशियो देखा 2:1 आया, यहां 2:3 का रेशियो, यहां 3:2 का रेशियो, इसलिए इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं बनेगी। पर 20% जो टीचर आता है यूट्यूब में अपने क्वेश्चन पढ़ाने, नहीं समझे, जिसमें आपको काला जादू दिखाना है, तुरंत बैच में खींच के लाना है कि आ जाओ मेरे बैच में, हम बहुत खतरनाक और जहरीला पढ़ाते हैं, वो टीचर आपको इन क्वेश्चन में ऐसा काला जादू, क्यों? क्योंकि ये 4:2 यानी 2:1 का रेशियो है, यहां 2:3 और 3:2 का रेशियो है, तो फिर जल्दी नहीं होगा और हर बार परिवर्तित करता है। तो जब भी आपको शॉर्टकट देखना है तो रेशियो पहले देखो, अगर रेशियो वही सेम बन रहा है तो क्वेश्चन आसान है, आप ओरल भी कर सकते हो, नहीं तो फिर करना पड़ता है। समझ रहे? एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे तब समझ में आता है कि वास्तव में पेपर क्या होता है, जब हाथ कांपते हैं। हां, ये क्वेश्चन इस साल एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन क्यों आए? ये बचपन में हम लोग 12th क्लास में पढ़ते थे, थोड़ा सा ज्ञान की जरूरत है। देखो हमारा टीचर हमको पढ़ाता था बहुत प्यार से, जैसे नहीं tan थीटा बराबर tan अल्फा आ गया, थोड़ी छोटी छोटी चीजें, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा व्यापक मान करके होता था। मान लो आपको कभी किसी एग्जाम में याद ना आए तो ऑप्शन में देखो जो ज्यादा बार है n पाई, तो ये n ही पाई होगा। ये याद रखना, जो चीज ज्यादा बार होगी वही होता है, इतना कभी कभार सीख लो। हां, बचपन की यादें हैं मेरे भाई। अब ये क्वेश्चन आसान है, आसान तब है जब आपको वास्तव में cos 2 थीटा के फॉर्मूले याद होंगे। मैं लिखवा देता हूं, मैंने सब लिखवाया, 2 cos थीटा -1, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और 1 - tan स्क्वायर। कभी कभी फॉर्मूले ही पूछ देता है, इसलिए मैं सारे लिखवा दे रहा हूं। तो ये cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 1 ऐसे खुल के बोलो, यहां इसने cos 2 थीटा रख दिया है माइनस का, तो इस केस में ये वाला लगाएंगे, तो माइनस, तो ये माइनस, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और जब प्लस वाला लगाएगा तो ये वाला देखो 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1/√3 यानी ये 10 π/6, क्योंकि 10 30 की वैल्यू होती है। बोलो मगर प्यार से, इससे ये गया, इससे ये गया, 2 से 2 गया, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, इसे tan स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा tan थीटा, और बराबर 10 π/6, और बच्चा जानेगा थीटा बराबर n पाई प्लस π/6, ये होगा।
किताब में थोड़ा बड़ा दे दिया है, हमने आपको ये आसान सिखा दिया। तो n पाई प्लस पाई बाई 6, तो फॉर्मूले जरूर याद कीजिए। ठीक है, आपको ऐप में हम प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन में आप जरूर देखिए यही सॉल्यूशन की पीडीएफ, जिससे आप तेजी से रिवाइज कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। हां, बट याद रहे, कोई कुछ भी कहे, ऑफलाइन का टीचर कुछ भी कहे, आपको दो चीज तो तुरंत करना है। क्या? सेट आप बनाइए। सेट को मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरी बात को सुन लेना। एक ये किताब घोल के बार बार पियो, एक मैंने गेस्ट पेपर कराया, मैंने पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब में डाल दिया और कई बार हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि पढ़ लेना मेरे भाई, पढ़ लेना उसको। ठीक है, खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, खुशी मिलेगी, बस ये ध्यान रखो। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, स्वयं की दुगनी हो जाती है। मेरी बात को समझो, मान लो P रुपया है, 2P हो जा रहा है, कब? 8 वर्ष में। चक्रवृद्धि ब्याज है, अब 2P लगाओगे बैंक में तो फिर से 8 वर्ष में 4P हो जाएगा, और फिर 2P लगाओगे 8P हो जाएगा 8 वर्ष में। तो 8 8 8 8 त्रिका 24, 24 ईयर इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 24 वर्ष आएगा। 24 ईयर इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। ये नया पैटर्न आया पेपर में, पहले नहीं आता था ऐसा क्वेश्चन। डरना नहीं, आसान है, दिमाग लगाओ। ये आपसे सिर्फ दिमाग चेक करना चाहता है कि आपके पास है कि नहीं है। 9 7 ऐसे लिखा, 8 YZ है, अभी कलर बदल देंगे ना 1, हाँ कलर बदलेंगे तो आपको ABCD दिखेगी, X Y Z और Z। टू 5 2 6, देखना कितने प्यार से करेंगे। अगर इतना सा भी मैं दिमाग लगाऊं तो कह देना कि सर आप तो दिमाग लगा रहे हो। आप एक चीज देखो, 7 और 1 होता है क्या? 8। 7 और 1 8। अब Z की वैल्यू क्या होगी कि 6 बन जाए? तो खुल के बोलो, Z बराबर 8 होगा। भाई ज्यादा 9 भी हो सकता है, बस उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। पर देखा है भाई, डिजिट तो 0 से लेकर 9 तक ही यूज कर सकते हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम और ज्यादा बढ़ा दे। तो 7 1 8 8 8 दूनी 16, तभी ये आएगा। यानी ये दोनों ऑप्शन चले गए। अब इनमें से कोई एक, पर Z मालूम चल गया 8। मेरी बात को समझना, मैक्सिमम। अब एक हासिल हो गया, एक क्या हो गया? हासिल हो गया। अभी ध्यान देना, अभी बस यहां थोड़ा सा कॉमन सेंस है। अब यहां देखो, 8 7 15, 15 9 24, 15 9 24, और ये 25 लिखा है, ये 25 लिखा है। यानी ये चीज 12 हुई होगी। पहले बात को समझो, 22 नहीं 12 हुई होगी। एक हासिल जा रहा है, कुछ समझ में आया? ये चीज 12 हुई होगी तब एक हासिल जा रहा है। खुल के बोलो हां सर, ये तो 12 हुई होगी तभी तो एक हासिल गया। अब एक चीज देखो मेरे प्यारे दोस्तों, Z 8 आया तो 8 ये हो गया, एक ये 9, 8 1 9, हमें लाना है 12, हमें लाना है 12। तो Y क्योंकि मैक्सिमम बोल रहा है तो X बराबर 3 होगा और Y बराबर 0। 8 4 12 तभी हासिल गया, यानी X बराबर 3 होगा और Z बराबर 8। यही इसका आंसर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इन क्वेश्चन को आप प्यार से सीख सकते हैं, हमारे साथ सीख सकते हैं और बहुत प्यार से हम बताते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हर एक बच्चा जान गया है, यही सत्य है और इसको स्वीकार करना है। 14 के बाद 15। अब देखो, जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ा है यूथ की किताब, उसके लिए फर्जी क्वेश्चन। हम ये नहीं कह रहे हैं, जिससे भी पढ़ाओ अच्छा पढ़ाओ, कहने का मतलब ये। कल को आप कह दो क्या कह रहा है, 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इतनी से पूर्णतः डिविजिबल हो। यही बोला गया।
अब यहां मल्टीपल देखो 12 लिखा है, 12 4 त्याए 12, पहले बोलो हाँ। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित होनी चाहिए। गौर से देखो किसकी 4 से डिविजिबल है, 25 4 से जाता नहीं, 10 जाता नहीं, 50 जाता नहीं, यही जाता है, मुद्दा खत्म। कैसा लगा भाई, 4 चेक करो, 4 से मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिलता तो फिर मान लो 2 ऑप्शन होते तो 4 के बाद फिर 3 होता, फिर उसके बाद हम 11 पे जाते, फिर 7 पे जाते, समझ गए, तो वो बात की बात है। तो यही तरीका है और इसी से ही सीखना चाहिए। हमें रिजल्ट देना है और रिजल्ट देने के तरीके, अब इस किताब का जो एलसीएम से पढ़ाया है एक बार हमसे पढ़ लेना, लाखों लोगों ने वीडियो देख लिया है, आप जाकर देखना और हमसे पढ़ लेना एक बार, भूल जाओगे सारे टीचरों। यही सत्य है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ध्यान रखना, जो कल को कह दो ऐसा नहीं है, पर जो बता रहे हैं उसको, क्योंकि हमने ईमानदारी से पढ़ाया है। जो आज सब्सक्राइबर है 1 लाख के ऊपर, तो मोस्टली उसी किताब की दम पे है। असली बात की है, जो हकीकत है, मेहनत की है। निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य ज्ञात कीजिए, अब माध्य ज्ञात करना है तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं बनना है, सभी को जोड़ेंगे तभी माध्य निकाल पाएंगे भाई, और कोई तो चारा ही नहीं बनना ना इसमें कि हम माध्य कैसे निकालें। तो सभी को जोड़ो और मुझे बताओ कि इसका माध्य क्या होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। अरे देवताओं, जोड़ना तो पड़ेगा, देखो उसमें हमारा कोई वो रोल नहीं होता, फिर भी हम जोड़ते हैं। 6 4 10, 7 3 10, 5 25, हासिल 2, मोटा मोटा 15 9, 15 9 24, 24 और 7 31, 31 और 7 38, 2 40, दशमलव लगाए, मीन यानी 5 से भाग देना है, तो इसी को डबल कर दो, 8.1। फिर यही आंसर है, 8.1 इज द राइट आंसर। आपका क्या आंसर आ रहा है बोलो, मगर प्यार से। चलिए 16 के बाद 17, ये एक आसान क्वेश्चन है, बस समझना है आपको। कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी कर दे तो एरिया में, देखो त्रिज्या में 35% कमी, 35% का पहले तो अर्थ मालूम होना चाहिए, माइनस का 7/20 हो जाएगा। क्यों? 35/100 यानी 7/20, यानी पहले त्रिज्या अगर 20 है तो 7 कम करोगे 13, एरिया है तो 2 बार खेला होगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर, तो 20 से फिर से 13 आएगा। कर लो मेरे भाई, ये 400 हो जाएगा, ये 169 हो जाएगा। दोनों का अंतर देखो क्या, 231, 231/400 गुणा 100, 2 0 से 2 0 गए, 4 से भाग दो, 20 7 चौक 28, 3/4%, ये आंसर आएगा। 57 सही 3/4%, यही इसका आंसर होगा। बोलो हां। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये वाला फॉर्मूला आया होगा, x + y, xy/100, तो आप इससे भी कर सकते हो भाई। पहले माइनस का 35, फिर माइनस का 35, दोनों का गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 35 तो 3, 1225 हो गया, 100 से भाग दोगे तो माइनस का 70 माइनस प्लस का 12.25, तो इसको भी सॉल्व करोगे तो 57 सही 3/4% ही आएगा माइनस का। समझ गए? बोलो हां। तो प्यार से सीखिए, हर एक चीज को सीखिए हमारे साथ और मुस्कुराइए और आंसर बताइए। समझ में आ रहा है? बोलो हां। 17 के बाद 18, देखिए सिंप्लीफिकेशन सभी में आ रहा है। अब देखो यहां बच्चा ट्रिक ढूंढना होगा कि कौन सी राम कथा वाली ट्रिक लगा दें। ये किसी का क्यूबिक होता नहीं, ये किसी का होता नहीं, तो कोई ट्रिक नहीं है मेरे भाई, सीधे इसको घटाओ। 9 ऐसे, 2 में से 1 गया, 1 ऐसे दशमलव, ये 0.25 हो गया, ज्यादा 0.09 हो गया, माइनस का 0.7। यहां पर आप मोटा मोटा देखो
कि 25 में से 9 गया तो 25 में से 9 गया तो 16 ही आता है, नहीं 25 9 जोड़ लो शायद 34 आता है, 25 9 34, 34 में से गया तो पॉइंट 25 9 34, 34 में तो पॉइंट 17 ही आएगा। 17 के पहाड़े में 17 सत्ते आता है, पर दशमलव हटाओ यहां 0 लगाओगे। पहले समझो 17 से 17 सत्ते यानी 7/10, समझ गए, यानी 0.7 इज द राइट आंसर। तो ये करने से होता है, ऐसे नहीं कि आप तुरंत कर दो, धीरे धीरे सीखिए, हर चीज को सीखिए मोहब्बत से। बोलो हां। 18 के बाद 19 नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, यूथ में 5 घंटे आपको हमने ऐसे ही क्वेश्चन सिखाए और इनको सीखना पड़ेगा। देखो इसमें दो चीज है, पहले समझो, एक स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, मानक विचलन जिसे सिग्मा बोलते हैं, और एक वेरिएंस होता है जिसे हम प्रसरण बोलते हैं, ये सिग्मा स्क्वायर होता है। पहले बात को समझो, यहां हमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, हम जो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं वो सिग्मा वाला, मतलब पहले जो दिमाग में हमारा होता है स्टैंडर्ड डिविएशन वाला, वो क्या होता है, वो अंडर रूट में होता है। मेरी बात को समझो, अंडर रूट में सिग्मा लगा होता है, मेरी बात को समझना, यहां ऐसे लिखा होता है, यहां मान लो ये xi कर दो, मीन का होल स्क्वायर बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे होता है। तो ये फॉर्मूला लगाना होता है और इसी के माध्यम से आंसर आता है। आप डरिए नहीं, पेशेंस रखो। सबसे पहले इसका माध्य निकालो, तो ये चीज तो फॉर्मूला हो गई। आजा बेटा साइड में आजा, आजा आजा आजा, ये फॉर्मूला साइड में ले आए। अब देखना हम लोग कैसे करते हैं, बड़े प्यार से। इसका योग हुआ 20, पहले बोलो हां। मीन निकालना होगा यानी माध्य, 5 से भाग दो यानी 4 आया। पहली बात, 4 ऐसे रखो, ऐसे 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, वो डिफरेंस लो, प्लस माइनस नहीं। 6 और 4 का अंतर 2, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि सब स्क्वायर में क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए 5 4 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 और 4 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0। बोलो हां। 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स हैं अंडर रूट में। ये सिग्मा की वैल्यू होगी, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू। यूथ में 5 घंटे पढ़ाया, ये टाइप वाइज पढ़ाया वहां पर। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो वहां से पढ़ सकते हो, हम हर बार बताएंगे जिससे आप सीख सको। आंसर लाना कोई बड़ी बात नहीं, किताब भी हमारे पास, छाप देंगे, सीधी बात है। 4 4 8 9 10, 10/5 यानी ये √2 आया, और सिग्मा स्क्वायर ही हमारा वेरिएंस होता है, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो इसका आंसर 2 आएगा। कितना आएगा, 2 इज द राइट आंसर। धीरे धीरे पढ़िए और चीजों को सीखिए, वेल मैनर, भागिए मत, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। 19 के बाद 20 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आभाज्य संख्या है। आभाज्य यानी प्राइम नंबर, तो थ्योरी मालूम होनी चाहिए। प्राइम नंबर तो देखिए, पहली बात तो आप पहले देखो, आपके पास देखो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, पहले समझना, छोटी छोटी चीजें हैं। देखो ये 5 का मल्टीपल है भाई, जिसके लास्ट में 5 और 0 दिख जाए तो 5 का मल्टीपल है, यानी ये प्राइम नहीं हो सकता। पहली बात, डिजिट का सम करो तो इसके डिजिट का सम आ गया 5 6 7 8 9, यानी ये 3 का और 9 का मल्टीपल है, यानी ये भी प्राइम नहीं हो सकता। अब 323 दिख रहा है, पहले बोलो हां। हम जानते हैं 18 का स्क्वायर होता है 324, बोलो हां। और यहां 323 दिख रहा है, यानी 18 का स्क्वायर -1, यही तो हुआ। 18 में से एक गया 17 और ये 19, यानी ये वैल्यू 17 और 19 दोनों से डिविजिबल होगी, यानी ये भी प्राइम नहीं हुआ। तो प्राइम नंबर क्या है, 571, ये हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर। बाकी प्राइम नंबर प्रकाश सर करके यूट्यूब में सर्च करना, आपको थ्योरी का भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वहां हमने बहुत कुछ सिखाया भी है अलग अलग, क्योंकि इसमें काफी कुछ थ्योरी होती है। क्या, पहले समझ लो क्या क्या थ्योरी होती है, उस पर हम विचार कर सकते हैं। समझो,
प्राइम नंबर की थ्योरी में अगर कि 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 100 तक 25 होते हैं, 1 से लेकर 200 तक 46, तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। 50 तक 15, 100 तक 25 और 200 तक 46 होते हैं। पहली बात तो ये 1 से लेकर 50 तक का योग 328 होता है, 1 से लेकर 100 तक का 1060 होता है, 200 तक का योग पूछा ही नहीं गया आज तक। फिर उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, 100% आना है किसी ना किसी के सेट में, चाहे ग्रुप डी का बच्चा हो चाहे एनटीपीसी। अब देखना ये कितने प्यार से करेंगे, लोग दुनिया भर का करने बैठेंगे, सब फर्जी है, समझो। कहता है 3000 और 4000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 9, 12, 18, 21, 35 से पूर्णतः डिविजिबल हो, पूर्णतः डिविजिबल हो। तो देखो एक चीज समझो, 9 और 12, या आप 9 को ही समझो, 9 का क्या डिजिटल सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो 45 9 से जाता है, 9 से जाता है पर 3 नहीं जाता, यानी ये 9 का डिविजिबल नहीं। 8, 5, 13, 3, 16 ये भी 9 का डिविजिबल नहीं है। ये चीज ऐसे सीखना है। 8, 7, 15, 15, 3, 18 ये 9 का डिविजिबल है। 8, 5, 13, 13, 3, 16 ये भी 9 का नहीं, यानी डी इज द राइट आंसर। अब 3780 इसी रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, मुद्दा खत्म, और क्या सोचियो। तो यही सीखना है। कहते नहीं कि जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, उसका हर काम का ढंग अलग होता है। ये वही तरीका है मेरे प्यारे मासूम से दोस्तों, बोलो हां। 21 के बाद 22 नंबर, 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहां पर आपको थ्योरी भी थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए। कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसको सॉल्व करना है। एक चीज समझो, हल्का सा आप अपने दिमाग में पहले थ्योरी लाओ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये थ्योरी हल्का सा माइंड में ले आइए। आई होप आपने तुरंत माइंड में ले आए। एक चीज देखो, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें होगा तो कहीं ना कहीं आपको यह दिख रहा होगा 2 प्लस, जो मैं लिख देता हूं 2 प्लस √5 का होल स्क्वायर। इसे लिखना नहीं चाहिए, फिर भी लिख रहा हूं 2 माइनस √5 का होल स्क्वायर। पहले बोलो हां। नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, तो 4 में से 5 गया, माइनस का 1 आएगा। बोलो हां। यहां पर इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये लगे हाथ, और क्या मेरे भाई, सजाने के नंबर नहीं होते। तो यहां पर a प्लस बी, a माइनस बी, तो 5 में से 1 गया, 4 आएगा, तो नीचे 4 आएगा, ऊपर होल स्क्वायर आएगा, तो वो लिख दो। अब धैर्य पूर्वक देखना, इसको देखो इससे, तो इसको देखा तो 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, नीचे माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आ जाओ, इसको खोलो, 5 प्लस 1 माइनस का 2√5/4। अब गुणा कर लो माइनस के लगा के, भाई 4 दूना 8 और 8 चौक 32, अरे ऐसा करो 9, ये 5 4 कितना हुआ 9, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, माइनस का 72, इधर माइनस ही आएगा, माइनस का ये 6 हो जाएगा, नहीं माइनस इधर लगा दिया तो प्लस ही होगा ना, यहां पर इधर माइनस ऊपर लगाया ना, इसलिए प्लस माइनस का 2√5/4, तो ये आ गया माइनस का 66/2√5/4। और किसी चक्कर में मत पड़ना, सब बहकावा है, यही करना होगा क्योंकि नया क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर। माइनस का 33 माइनस √5/2। अभी हाल ही में मैंने फ्रैक्शन करके एक वीडियो यूट्यूब में डाला हुआ है, आप उसे पढ़िएगा। ऐसे 50 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करवा दिए एक ही वीडियो में, क्योंकि 2 घंटे के आसपास का है, समझ गए। और आप धुआं धुआं कर सकते हो मेरे भाई, धुआं धुआं कर सकते हो, बोलो मगर प्यार से। तो माइनस का 33 माइनस √5/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। 22 के बाद 23। अब देखो दुनिया भर के मार्केट में लंगड़ा मेथड, दुनिया मेथड पेपर में ऐसे आते हैं, वो नहीं आएंगे जिसमें एकदम शॉर्टकट लग जाए, ऐसा नहीं है, इसका भी शॉर्टकट होता है।
इसका भी शॉर्टकट होता है, पर कोई जरूरत ही नहीं है, आप यहीं पर शॉर्टकट कर सकते हो। मैंने ऐसे पहले भी क्वेश्चन बताए थे, हमने कहा कोई मेथड की जरूरत नहीं है कि आप लंगड़ा और दुनिया मेथड देखो। देखो जो चीज शॉर्टकट में यूट्यूब में सिखाई जाती है, चाहे हम सिखाए चाहे कोई सिखाए, वो बस उतने ही समय के लिए आपके लिए बेटर है, बाकी सब मुंह माया। अब देखो ये कितना फर्जी क्वेश्चन है, समझना पहले। आप पहले देखो, जैसे 1 डिवाइड बाय 3, तो आपके माइंड में सीधे 1/3 आया कि नहीं आया, पहले बोलो। अब ये शॉर्टकट में पहले यहां लिखोगे, उससे कोई दिक्कत ही नहीं। आप देखो आया कि नहीं आया, ये चीज आपके दिमाग में 1/3 आया कि नहीं आया, पहले बोलो। हाँ, 3 का यहां गुणा तो ये 15 हो गया कि नहीं, ये 15 मतलब ये पूरा गुणा एक साथ हो गया, ये 15 ही होगा। 1 डिवाइड बाय 15 तो 15 ऊपर चला गया, तो अब ये 15 चुकू 60 हो गया, ये साथ ही रहेगा। अब ये नहीं कि गुणा लगा दो तो बोर्डमास लगाओ, नहीं समझे, अरे देवता। ये 1/3 हुआ, तो 3 का गुणा 5 में, तो ये गुणा, तो अब ये चीज सीधे 15 हो गई। 1/15 तो 15 चुकू 60 हो गया। देखिए कोई रूल की जरूरत नहीं है, डिवाइड एक ही इसी के सिखाए जाते हैं। और ये 5 ऐसे, तो ये 300 हो गया, 5 गुणे 60 300 हो गया, बोलो हाँ। अब हम लोग क्या काला जादू सिखाते हैं भाई, बच्चा कहता सर काला जादू सिखाओ, तो हम लोग ऐसे कह देते हैं बच्चा ये मेथड दिख जाए, 5 चौका 20 और एक गुणा कर लो, 20 15 300, बच्चा खुश, ये लो प्रकाश सर ने तो आज काला जादू बता दिया। भैया का यही क्वेश्चन पेपर में आएगा का दोबारा आए, कहीं अगर इंटू इंटू लगा दिया तुमको तो वो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो प्रकाश सर मेथड बैठा हुआ है। कभी कभी ये होता है, समझ गए। 240 ऐसा नहीं है, सीखना सब चाहिए। डिवीजन में 300 तो नीचे ले आओ, 60 से भाग दो तो 4 ऊपर 5 नीचे, 4/5, 4:5 इज द राइट आंसर, बोलो हां। तो इसका आंसर 4/5 आएगा। मेरी बातों को सीरियस लेना, असली बात हम आपको बताएं। देखो जैसे मैं आप बात सुन लो, जैसे मैं आप एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। ऑटो चलाने वाले को आपने देखा होगा, जो दिन भर रोड में ऑटो चलाता है, तो आप कितने भी एक्सपर्ट हो, कार आर दुनिया, ऑटो वाला दिन भर रोड में चलाता है, तो वो आपके बगल से छुआ के गाड़ी निकाल ले जाएगा और आपके पैर में कभी नहीं चढ़ेगी, ना के बराबर। मतलब बहुत रेयर केस में ऑटो वाला आपके पैर में चढ़ा दे, और जब आप ऑटो में बैठोगे इधर उधर चला रहा होगा, आपको हमेशा डर लगेगा क्या है ये तुम, पर वो एक्सपर्ट है, वो आंख बंद करके भी सही चलाए ना तो भी गाड़ी चलेगी। तो शॉर्टकट तब काम आते हैं जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर तो ऑटोमेटिक शॉर्टकट बन जाते हैं। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करते हैं, टीचर पे कभी डिपेंड नहीं करते, समझ गए ना। ठीक है, जब कई बार अभ्यास करोगे तो हर चीजें क्या हर्जी लगती है, असली बात ये है। ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन भुजा दिया क्षेत्रफल तो सीधे स्क्वायर होता है, ज्यादा कुछ करना नहीं। 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, ये रूल होता है। प्रकाश अवस्थी ऐप में 400 ज्योमेट्री क्वेश्चन हमने फ्री कर रखे हैं, वो आपके भले के लिए हैं। ठीक है, जितने भी एनटीपीसी सीवीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ना। कहता है 2 सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या समान है, यदि भुजाओं की लंबाई 3 और 5 है तो संगत क्षेत्रफल चाहिए। ये भुजा क्षेत्रफल तो इनका स्क्वायर ही क्षेत्रफल होता है, मुद्दा खत्म। और क्या सोचो, ये क्वेश्चन आप घबरा जाओगे। और देखो कितने प्यार से, किताब के चक्कर मत पड़ना। यदि एक पहिया की त्रिज्या 8% बढ़ा दो, यानी पहले त्रिज्या अगर 100 थी तो अब 108 हो जाएगी। मतलब इसका अगर आप रेशियो लोगे तो 25 से 27 हो जाएगा, पहले बोलो हां। तो पुराने पहिया और नए पहिया द्वारा 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए आवश्यक घूर्णनों की संख्या क्या होगी। अब यहां बच्चा कंफ्यूज आ गया, भैया जब दोनों में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, दोनों में डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों में डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, तो ये 27 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 27 और 25, सर वाई दिस कोलाबरी, आपने रिवर्स क्यों कर दिया। ये भी कल को बच्चा ये भी हमसे पूछता है, सर आपने रिवर्स क्यों कर दिया। हम नहीं मानेंगे, चाहे जो हो जाए, लड़ जाता है। हम लोग फिर परेशान हो जाते हैं, भाई कैसे, भैया सिखाना तो पड़ेगा।
कहता है आवश्यक घूर्णनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक चीज समझो, मैं आपको बेसिक बताता हूं भाई, 2πr गुणे n बराबर डिस्टेंस होता है कि नहीं, ईमानदारी से बताना, खुल के बोलो। हाँ, अब जब नया क्वेश्चन है तो सीखना पड़ता है। अब ये डिस्टेंस दोनों के लिए 100 बोलना है, यानी ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब स्थिर होता है, और 2 और पाई भी कांस्टेंट होता है, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसकी होगा, n। यानी त्रिज्या अगर 25 और 27 निकली है तो जो n होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 25 27 तो ये 27 25, बस इसके कारण ये होगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों में कांस्टेंट है, यानी 27 25 आंसर। समझ में आया? बोलो देवताओं, कई बार सीखा है ऐसी चीजें। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको जिसने प्यार से किया तो हो जाएगा, जल्दबाजी की तो गलत हो जाएगा। हाँ, सीधी सी बात, होता है गलत। कहता है ए की आय बी से 15% अधिक है, तो 15% का मतलब होता है 15/100 समास 3/20 कहता है। यानी ए बी सी अगर मैंने लिख दिया तो बी अगर 20 रुपए कमाता है तो ए 23 रुपए कमाएगा। इसका अर्थ ये हुआ भाई, ए की आय बी से 15% अधिक है, तो 15/100 3/20, यानी बी 20 कमाएगा तो ए 23 कमाएगा। फिर हमसे कहता है क्या, बी की आय सी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो 20% का अर्थ क्या होता है, 1/5 होता है। यानी अगर सी 5 कमाता है तो 1 कम कर दो तो बी 4 कमाएगा, और दोनों केस में क्या, बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो यहां 5 का गुणा, यहां पर भी 5 का, मुद्दा खत्म। ये 23 हो गया, ये 20 और ये 25, यही आंसर। और क्या, देखो कौन सा 23 20 25, और क्या सोचो, तो यही इसका आंसर होगा। बोलो मगर प्यार से। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत से बच्चे कह रहे हम समझ गए, ये खुशी की बात है। बोलो हां। 26 के बाद 27 नंबर कहता है हमसे, एक वस्तु को 1875 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 पर बेचने पर हुई हानि के बराबर है। प्यारे दोस्तों, इसमें बोल रहा है प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस के। हमने आपको सिखाया है जब भी प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस हो तो जो सीपी होता है वो पहले का एसपी दूसरे का एसपी बटा 2 होता है। 1875 जोड़िए, 1385 जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। जोड़ोगे 0, 8 7 15 1 16, 1 हासिल हो गया, और 18 13 और 1 14, मतलब 3260 बटा 2, यानी 1630 इसका आंसर हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी 27 का आंसर 1630 हो जाएगा। अब ये तरीका, और वैसे हम क्या बताते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस के, यानी प्रॉफिट के सामने प्लस का 1, लॉस के सामने 1, और दोनों का अंतर ले लो। तो ये तरीका हमने थ्योरी में आपको सिखाया हुआ है, तो वहां इसकी जरूरत नहीं है। जब प्रॉफिट बराबर लॉस, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दो, मुद्दा खत्म, 1630 आंसर। हाँ, शुरुआत के पहले सेशन में हमने आपको 2 इससे पहले बताया था, फिर इससे बताया था, आज इससे बताया, इससे स्वयं करना, सीधी सी बात है। फिर ज्यादा हो जाता है ना, फिर बच्चा सोचता बहुत लिखवा दिया सर ने। इसलिए ए किसी कार को 20 दिनों में पूरा कर लेता है। यूथ का टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम जरूर पढ़ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए। बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है। 75% अधिक कुशल का मतलब होता है 3/4, यानी ए अगर 4 लड्डू खाता है तो बी 7 लड्डू खाएगा। इसका अर्थ यह हुआ, ए किसी कार को 20 दिन में पूरा करता है तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, और बी की एफिशिएंसी ए से 75% अधिक है, यानी ए 4 लड्डू खाता है तो बी 7 लड्डू खाएगा। बोलो हां, ये बात समझ गए। अब हमसे कहता है प्यारे दोस्तों,
उसी कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी एक्स दिन में पूरा करेगा। इसमें कहते हैं कि जो इसका इंटू और जो इसका इंटू बराबर कर दो वही आंसर। 80 बराबर 7x के, तो x बराबर भाग दोगे 11 सही 3/7 दिन आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 11:3/7 डेज हो जाएगा। 11 सही 3/7 दिन इसका आंसर आएगा। मेरे प्यारे देशवासियों बोलो हां। ठीक है, सभी का सही आ रहा है, ये एक अच्छी बात है। 28 के बाद 29, ये एक नया क्वेश्चन है। अभी हाल ही में हमने YouTube में एक वीडियो डाल दिया है, जाकर देखना। 53 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना भी पूछा गया है 2021 के एनटीपीसी में, वो सारा कोऑर्डिनेट का हमने वीडियो YouTube में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, ऐसा करेंगे हम ऐप में भी वो वीडियो डाल देंगे, इसी कोर्स में एक फोल्डर और बनाकर कि आप उसको पढ़ लें। ठीक है, अब तो खुश समझो। यदि समीकरण इतना इतना एक वृत्त है तो बीटा का मान ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों हमें बीटा चाहिए। हम इसमें बताते हैं कि एक्स स्क्वायर, भाई सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर किसकी, आर स्क्वायर की होगी। बात को समझो, इस पैटर्न पे होना चाहिए, वो नहीं है। बीटा ऐसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 3, y प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 4 बराबर 1। कॉमन सेंस समझो, यहां कुछ है नहीं, यानी ये 4 कैंसिल नहीं करना है, यहां पर ये 3 कैंसिल करना है और नीचे इसके 4 है, तो यहां के भी नीचे 4, क्योंकि कुछ ऐसा आर सभी में सेम होना चाहिए। यानी बीटा की वैल्यू 3/4। सर क्यों, 3 से 3 कटेगा, इसके नीचे भी 4 आएगा, इसके भी नीचे 4, यानी इसका आंसर 3/4 होगा। इसे ऐसे ही करते हैं, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाते, आप मोटा मोटा समझो। भाई हमें ये चीज यहां बीटा होना ही नहीं चाहिए, मतलब ऊपर कोई वैल्यू नहीं, ऊपर x प्लस 1 का होल स्क्वायर y प्लस 2, तो यानी ये 3 कटना चाहिए, यानी बीटा की वैल्यू 3 ऊपर होगी। 3 ऊपर 12 में होता है और 3/4 में, और नीचे यहां 4 है तो यहां भी 4, क्योंकि सेम होना चाहिए। इसका आंसर यही आएगा। प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत हमने कराए हैं और मैं सभी को बोल रहा हूं, गेस्ट पेपर के 550 क्वेश्चन जो कराए उसमें 3-4 ऐसे क्वेश्चन कराए भी हैं। एनटीपीसी के ही गेस्ट पेपर है, पूरा का पूरा यूट्यूब में भी पड़ा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं निःशुल्क। और बार बार बोल रहे हैं, अब इच्छा नहीं तो बात अलग है, पूरी बढ़िया से प्लेलिस्ट बना के डालिए, पढ़ने वाला पढ़ेगा। हाँ, अच्छे क्वेश्चन सीखेगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 घंटे में 84 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो टोटल दूरी हो गई 84 किलोमीटर, और इसमें समय 4 आवर्स ले रहा है। देखना कितने प्यार से हम करेंगे। अपने गंतव्य पहुंचने की इच्छा रखता, पहली आधी दूरी, इसका पहला आधा दूरी होती है 42 और फिर आधी दूरी 42 होती है। वह 28 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यानी 28 से भाग दे दो तो यहां से टाइम निकल के आएगा। कहते हैं 14 से 3 बार में, 14 से 2 बार में, यानी 1.5 घंटा 1.5 आवर्स लगा। टोटल हमें लगाने 4 घंटे, 1.5 घंटा यहां लगा तो 2.5 घंटा यहां लगना चाहिए, तो यहां से स्पीड आ जाएगी, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। बोलो हां। 84/5 मासूम से दोस्तों 16 से ही 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर कैसा लगा आप बताइए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्यारे दोस्तों, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जहां पर दुनिया भर की पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर रखी है, दुनिया भर की। और इसकी पीडीएफ ऐप में, उसमें भी एक ग्रुप बना होगा, वहां मिल जाएगी। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।